मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टर्न जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है, क्योंकि मैं आईवीएफ करवाने जा रही हूँ। और आईवीएफ करवाने से पहले 6 महीने का प्रोसीड्यूर हो रहा है मेरा, और वो प्रोसेस क्या हो रहा है और डॉक्टर से मेरी क्या बातचीत हुई है, मैं आईवीएफ कहाँ से करवाने वाली हूँ, और आखिरकार मैंने आईवीएफ करवाने का मन कैसे बना लिया। बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो लोग मुझे पुराने समय से जान रहे, मतलब मेरे ओल्ड वीडियोस देखते आ रहे हैं, उनको पता है कि मैं आईवीएफ कभी भी नहीं करवाना चाहती थी। लेकिन जो न्यू व्यूअर होंगे वो मुझे अब जानना चालू करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं आईवीएफ नहीं करवाना चाहती थी। मैं अपने आप को चांस दे रही थी कि मेरा नेचुरली कंसीव हो जाए बार 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 बार, लेकिन हुआ भी, बट मिसकैरेजेस हो जा रहे थे। तो मैंने फाइनली आईवीएफ करवाने का डिसीजन ले लिया। लेकिन आईवीएफ करवाने से पहले 6 महीने हमको प्रिपरेशन करनी है, मेंटली, फिजिकली, एज अ डाइट से, एज अ योगा से, मतलब मेरे को अपनी पूरी लाइफ जो है, अपनी जो रूटीन लाइफ है उसको चेंज करना है। बहुत सारी चीज़ें मुझे मना की गई है करने के लिए, बहुत सारी चीज़ करने के लिए कहा गया है। तो होपली कि मैं अब इस जर्नी में आगे बढ़ रही हूँ और आप मेरे जर्नी में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ हर एक अपडेट शेयर करना चाहती हूँ। देखो, मैं आईवीएफ ऐसे ही नहीं करवाना चाहती कि मैं गई, सारे टेस्ट हुए और मेरा आईवीएफ हो गया, नहीं। इसमें असफलता के रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, क्योंकि आईवीएफ से पहले हमको अपने बॉडी में, अपने मेंटल स्ट्रेंथ में, अपने फिजिकल स्ट्रेंथ में बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है। तब जाके कहीं आईवीएफ के सक्सेस रेट बढ़ते हैं, जो हम घर में भी उसको बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं इंदिरा आईवीएफ में काम भी कर चुकी हूँ, 1.5 साल में थी वहाँ पे एज अ लैब टेक्नीशियन। तो काउंसलिंग वगैरह मैं देखा करती थी वहाँ पे। तो अब क्या है कि अब मेरी खुद की टर्न आई है, जो कि मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अब आईवीएफ करवा लूँ, क्योंकि बहुत टाइम बीत गया है, 5 साल, मतलब ऑलमोस्ट 6 साल पकड़ लीजिए। नेक्स्ट मंथ मेरी एनिवर्सरी है, तो 6 साल शादी को होने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अब मुझे आईवीएफ की तरफ रुख कर लेना चाहिए, क्योंकि एक टेंशन और हो रही है ना दोस्तों, कि एज बढ़ रही है। अब मेरी 33 एज लग गई है, तो मुझे बहुत टेंशन अंदर से हो रही है कि एज बढ़ रही है। अब मान लो कि नेचुरल के चक्कर में बैठे रह गए तो क्या बुढ़ापे को आने का वेट करें। बहुत सारी फीमेल इसमें एग्री करेगी, बहुत सारी फीमेल एग्री नहीं करेगी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि मैं करवाऊंगी। बिकॉज ऑफ, देखो, अब आप लोग, बहुत सारे लोग बोलोगे कि दीदी हमने तो कराया, हमारा फेल हो गया। तो ये ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आपका फेल हुआ है तो अगले का भी फेल हो जाए। उसके लिए आपको बहुत सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो कि आपको किसी डॉक्टर ने शायद गाइड नहीं किया होगा, या 6 महीने पहले क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है आपको नहीं बताया गया होगा। लेकिन जो मेरे साथ साथ आईवीएफ करवाने का सोच रहे हैं, वो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा यहाँ पे स्टॉप करिए, और आपको जानने की ज़रूरत है कि आईवीएफ करवाने से पहले हमको क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आईवीएफ कहाँ से करवा रही हूँ। तो मैं रांची से आईवीएफ करवा रही हूँ, और जहाँ से मेरा आईवीएफ हो रहा है ना, वहाँ पे हमारे जो जान पहचान में 2-3 लोगों के बच्चे हो चुके हैं, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है उनका आईवीएफ सक्सेस हुआ है। अमाउंट उनको मतलब 3 से 5 के बीच में पड़ा है, 3 से 5 लाख रुपए पड़े हैं। तो इस तरीके से हुआ है। अब अगर एक बार में सक्सेस हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर एक फ्रीज़ करवाऊँगी मैं, एक रखवाऊँगी, इस तरह हमने सोचा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि क्या मैं बाबा की पूजा नहीं करूँगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं बाबा के आशीर्वाद से ही करवाने जा रही हूँ। देखिए, ईश्वर हमको ना किसको कहाँ से पॉजिटिव देगा, किसको कहाँ से रिजल्ट देगा ना, कोई बोल नहीं सकते हैं। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि आपको हर एक चीज़ ट्राई करते रहनी चाहिए, क्या पता आपका लक कहाँ साथ दे दे। और मुझे लगता है कि समय वेस्ट करके कोई भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत समय लगाया है। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से मैं निरंतर ट्राई कर रही हूँ, और मेरा कंसीव भी हो जाता बट मिसकैरेज हो जाता। तो इस बार मैंने सोचा है कि नहीं, इस बार अब करवा लेना चाहिए, क्योंकि देखो, हम किसके लिए कमा रहे हैं, कमा तो हम अपनी संतान के लिए, अपने परिवार के लिए कमा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास हमारा परिवार ही ना हो तो फिर इतना कमा के भी क्या फ़ायदा है। तो ऐसा मेरे मन में थॉट प्रोसेस चल रहा है। तो दोस्तों, मैं पूजा नहीं छोड़ने वाली हूँ, बाबा की मैं पूजा निरंतर करने वाली हूँ। और मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे को यहाँ से नहीं तो वहाँ से सक्सेस ज़रूर देंगे, है ना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरी डॉक्टर से बात हुई है, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीक डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। तो डॉक्टर से मैंने जो है वो नंबर ले लिया था, और नंबर लेके मैंने बातचीत की। बात हमारा वीडियो कॉलिंग में हुआ है, और बात काफ़ी अच्छा रहा। मेरे हस्बैंड और मेरा दोनों का काउंसलिंग भी उन्होंने किया, और हमें कुछ टेस्ट करवाने बोले गए थे, जिसमें कि मैंने ऑलमोस्ट 80% टेस्ट करवा चुकी हूँ मैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं एक डॉक्टर को दिखा रही हूँ, तो मेरे टेस्ट हो चुके हैं। तो एक टेस्ट जो है वो मैंने कभी नहीं करवाया है, और वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का टेस्ट मैंने नहीं करवाया है। मैं हमेशा एएमएच वगैरह करवाती हूँ, लेकिन प्रोलैक्टिन नहीं करवाया। प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या होता है? देखिए, प्रोलैक्टिन हार्मोन जो होता है ना, अगर आपकी बॉडी में घट गया तो आपका जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल वो ख़राब कर देता है, अनबैलेंस्ड कर देता है, जिससे आपको अनियमित पीरियड हो गया, पीसीओएस हो गया, पीसीओडी हो गया, या आपको तरह तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन की कमी से भी ये सारी चीज़ें आपकी बॉडी में आना चालू कर देती है। और प्रोलैक्टिन
हार्मोन बढ़ता है तो क्या होता है, तो बढ़ता जनरली उस महिला के शरीर में है जो गर्भवती होती है, या ऐसी महिला जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, उनके शरीर में भी देखा गया कि प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ता है। तो बढ़ने से क्या होता है कि आपकी ब्रेस्ट फीडिंग जब होने होती है ना, तो वो प्रोलैक्टिन हार्मोन उसके लिए ज़िम्मेदार होता है, उसका बढ़ना, तब आपको ब्रेस्ट में मिल्क आता है। तो ये एक टेस्ट है जो मैंने अभी तक नहीं करवाया है, तो मुझे डॉक्टर ने ये करवाने के लिए बोला है, और इसकी रिपोर्ट जो है वो मुझे लेके जानी होगी डॉक्टर के पास में। और बाकी तो मेरा थायराइड का हो चुका है, डायबिटिक का भी हो चुका है, एमएच भी मैंने नहीं करवाया है, वो भी करवा लूँगी मैं अभी हाल फिलहाल में। जब मैं प्रोलैक्टिन करवाऊँगी ना तो उसको भी करवा लूँगी। बाकी मेरा फॉलिकल हो चुका है, टीबी टेस्ट भी मैंने करवा लिया है, तो ऑलमोस्ट मेरे सारे टेस्ट डन हो चुके हैं। एचएसजी भी 2 बार हो चुका है मेरा, तो एचएसजी में तो प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि लास्ट टाइम मेरा दोनों ट्यूब ओपन आया है। तो अभी आईवीएफ जो करना होगा उसके पहले हमें 6 महीने जो है वो डॉक्टर की निगरानी में रहना पड़ेगा। मतलब है कि हमारा खान पान, हमारा डेली रूटीन, हमारे सोने का टाइमिंग, उठने का टाइमिंग, हमारे वॉकिंग का टाइमिंग, हमारे एक्सरसाइज रूटीन का टाइमिंग, हर चीज़ बदलने वाली है। और ये जो बदलेगी तो मैंने सोचा है कि मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको इससे बेनिफिट हो। अगर आप भी आईवीएफ करवाने का सोचेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा ये। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने तो नहीं सोचा था कि मैं करवाऊंगी क्योंकि अच्छे खासे पैसे भी लगने वाले हैं इसमें, लेकिन बात ये है ना कि मैंने देख लिया, मेरे हस्बैंड मुझे नहीं करवाना चाहते थे, वो बोलते थे कि नहीं हम लोग नेचुरली ट्राई करेंगे। लेकिन अब जब आपके पास नहीं होना तो मुझे लगता है कि फिर आपको एक बार सोच लेना चाहिए। तो मैंने काफ़ी टाइम लिया ये सोचने में, 2-2.5 साल मैंने निकाल दिए, और अब मैं ले रही हूँ क्योंकि मेरी भी एज 33 लग गई है और मुझे अब टेंशन होना चालू हो चुका है कि भाई अब एज जा रही है, क्या पता मैं अभी नहीं करूँ तो बाद में अंडे की क्वालिटी ख़राब होनी चालू हो जाएगी, एक शायद ना बने, तो ये भी प्रॉब्लम है। और दूसरा एक टेस्ट मुझे लिखा गया मेरे हस्बैंड का, स्पर्म काउंट का वापस से पूरा रिपीट टेस्ट होगा, है ना, तो उनका भी पूरा टेस्ट वापस से रिपीट किया जाएगा, उनका भी थायराइड का टेस्ट होगा, तो डॉक्टर ने उनका भी थायराइड का टेस्ट लिखा है। तो इस तरीके से उनको वेट लॉस के लिए बोला गया है कि आपको वेट लॉस करना पड़ेगा। उनका वज़न अभी 80 है, तो उनको वेट कर लूज़ करने के लिए बोला गया। मेरा वज़न अभी 55 है, तो मेरा तो वेट में मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ मुझे जो है वो प्रोलैक्टिन करवाना है और एएमएच एक बार करवा लूँगी। लास्ट टाइम मैंने एएमएच करवाया था तो मेरा 1.80 था, अभी कितना आता है देखते हैं क्या होता है। तो क्या आप मेरी ये जर्नी देखना चाहेंगे? पूरे 6 महीने की जर्नी है, पूरा प्रोसीडिंग है, पूरा सब कुछ मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, और मेरा जो भी डाइट होगा, जो भी मेरा डेली रूटीन होगा, जो भी कुछ होगा मैं आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। डॉक्टर बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत हम्बलनेस है डॉक्टर में, और बहुत अच्छे से बातचीत किया उन्होंने, मतलब जो हमने पूछा उसका भी जवाब दिया। और जो काउंसलिंग होता है ना दोस्तों, उसमें आपका सेक्सुअल एक्टिविटी भी पूछा जाता है कि आप मंथ में कितने बार साथ में रहते हैं, टाइमिंग कैसी रहती है आपकी, मतलब बहुत प्राइवेट क्वेश्चन इसमें किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी है, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, तभी हम प्रेगनेंसी के करीब पहुंचते हैं। तो मैं इस पर इसलिए भी बात करना चाह रही थी क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स ना बात नहीं करना चाहती हैं इन चीज़ों पे। अगर उनको पीरियड नहीं अच्छे से आ रहा तो भी वो घर में बोलने में शर्माती है कि मुझे ये दिक्कत आ रहा है, मेरा पीरियड का कलर ये आ रहा है, आपका सेक्सुअली एक्टिवनेस कम है, तो भी वो औरत नहीं बोल पाती। क्योंकि क्या होता है ना, अगर औरत आदमी को बोले ना तो आदमी जज करने लगता है, यार औरत का कैरेक्टर कैसा है यार, ये ऐसा बोल रही है। और आदमी को औरत भी नहीं बोलना चाहती, मैं क्यों पहल करूं। लेकिन हम इसके बारे में भी बहुत डिटेलिंग में बात करेंगे। तो अब से मेरी जो वीडियो आएगी वो हेल्थ पे आएगी, योगा पे आएगी, डाइट पे आएगी, जो मैं करती हूँ, जो मैं करूँगी दोस्तों, मैं वही दिखाने वाली हूँ। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बना के आपको दिखाऊंगी, ऐसा नहीं है। जो भी मेरे लाइफ में चेंजेस आएंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे आपको मदद मिलेगी। बाकी बाबा तो हैं ही देखने के लिए, लेकिन अब लाइफ का एक और नया चैप्टर जो है वो ओपन होगा। तो नेक्स्ट वीक का डॉक्टर ने टाइम दिया है, तो हम जरूर जाएंगे नेक्स्ट वीक और जाके बात करेंगे क्या होता है नहीं होता, सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे चेंजेस क्या क्या करना है वो मुझे कुछ कुछ चीज़ें बता दी गई है, जो मैं कल से अपने डेली रूटीन में चेंजेस करूँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो आप मेरी जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं कि नहीं, मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ ऐसे ही एक नई वीडियो में, ऐसे ही नए अपडेट में, ताकि आपके लिए आपकी जर्नी आसान हो सके, है ना। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पुराने होंगे तो प्लीज़ आप लोग शेयर और हाइप ज़रूर दे दीजिएगा। हाइप तो सबको ही दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो नए व्यूवर्स के पास भी पहुँचे और उनको भी मदद मिले आईवीएफ जर्नी में या आगे बढ़ने में। बाकी हम और भी पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड्स पर भी हम आगे आगे धीरे धीरे बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से। राधे राधे, जय श्री लाल धागे बाबा की।